अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। बेसिकली इन्फिनिक्स ने अपना स्मार्ट 10 HD जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स ने अपना अफ्रीकन कंट्री के एक सिटी है नाइजेरिया उसमें इंट्रोड्यूस करवा दी है। मतलब कुछ शॉपकीपर्स के पास वहाँ पर आ चुका है सेल होने के लिए। मींस के स्मार्टफोन आई थिंक के कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है वहाँ पर या फिर नहीं हुआ है। बट अफ्रीकन कंट्री में ये स्मार्टफोन नाइजीरिया के अंदर कुछ इंट्रोड्यूस हो चुका है, कुछ शॉपकीपर्स के पास आ चुका है। बट ऑफिशियली जो ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा ना अफ्रीकन कंट्री के नाइजीरिया सिटी के अंदर, वो जून के स्टार्ट में होगा। और देन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। कब लॉन्च होगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, एग्जैक्ट डेट, महीना कौन सा होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या लॉन्च डेट है, और मेन बात ये स्मार्टफोन कितनी प्राइस के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को देख रहे हो, सब पता है मेरे को। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। सो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बैक डिज़ाइन को लेकर अगर मैं स्टार्ट करूं, इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 से इसका कुछ मिलता जुलता डिज़ाइन है। बट कैमरा बम्प का जो लेआउट है ना, वो थोड़ा बहुत आपको अलग देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स स्मार्ट 8। बहरहाल जो भी करने की कोशिश करिए, डिज़ाइन ओवरऑल डिसेंट टाइप मुझे लगा अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूँ। बैक इस स्मार्टफोन के प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। हैंड फील काफ़ी बेहतरीन होगी और ये स्मार्टफोन ओवरऑल देखने में काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। 2 से 3 कलर हो सकते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, 6.6 इंचेस का एक IPS पैनल दिया जाएगा इस फोन के अंदर। 720 की रेजोल्यूशन होगी, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो नो डाउट वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले निकल कर आता है। एटलीस्ट यहाँ पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन हो जाती तो और बेहतरीन हो सकता था, स्टिल काफ़ी बेहतर है। एंड्रॉयड 15 गो एडिशन के साथ आएगा स्मार्टफोन, फुल वर्जन नहीं होगा। साथ ही इन्फिनिक्स का लेटेस्ट OS, लेटेस्ट UI XOS 15 आपको देखने को मिलेगा। कितने साल की अपडेट आती हैं स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है। 4GB 64GB वाला वेरिएंट एक ही निकल कर सामने आया है। 4GB से 28GB वाला भी आ सकता है, बट ज़्यादातर चांस एक ही वेरिएंट के हैं जो कि 4GB 64GB। LPDDR4X रैम है। eMMC 5.1 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड काफ़ी हल्की होती है। बट बजट रेट सेगमेंट का ये स्मार्टफोन होने वाला है तो नोट भाई काफ़ी चीज़ें बेहतरीन नज़र आती हैं। डुअल सिम आप 2 सिम आप एट ए टाइम डाल सकते हो, डुअल सिम के साथ आएगा। साथ ही मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर 64GB रैम आपको देखने को मिलेगी। बैक कैमराज की बात करो भाई, अच्छी बात यहाँ पर ये कि बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। मेन 13 मेगापिक्सल का है। दूसरा यहाँ पर कोई AI सेंसर कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर दिया जाएगा। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी और फ्रंट एंड बैक दोनों से ये आप 1080p 30 FPS तक बैक से मैक्सिमम शूट कर पाओगे। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, यहाँ पर यूनिसॉक का T606 वाला हार्डवेयर लगाया गया है, बट ये चीज़ कंफर्म नहीं है। जो प्रोसेसर बता रहा हूँ यूनिसॉक T606, ये 70-80% कंफर्म है। यहाँ पर एक और भी आता है यूनिसॉक का, मीडियाटेक का भी लग सकता है, बट ये चीज़ स्टिल कंफर्म नहीं है। बट ज़्यादातर चांस यही है कि यहाँ पर यूनिसॉक T606 जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर मैं कंपेयर करूँ, ओवरऑल ये डिसेंट चिपसेट है और ओवरऑल ये फ़ोन भी डिसेंट टाइप ऑफ यूज़र को टारगेट करने वाला है। लेट्स सी कब लॉन्च होता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा इस फोन के अंदर। 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। और देखो स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। बाकी अगर मैं कंपेयर करूँ स्मार्टफोन को ओवरऑल प्राइस से, अगर मैं ओवरऑल स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस से कंपेयर करूँ, तो अगर ये स्मार्टफोन अंडर 25,000 लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक वर्थ इट फ़ोन हो सकता है। और ये स्मार्टफोन जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है, स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो अंडर 25,000 ही है। मतलब मीन्स कि अगर आप ये 25,000 में भी लॉन्च होता है, आफ्टर डिस्काउंट आपको 23, 23.5, 24,000 का देखने को मिलता है, तो ये एक बेहतर फ़ोन हो सकता है चीज़ों के। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ, अफ्रीकन कंट्री के नाइजीरिया सिटी के अंदर कुछ शॉपकीपर्स के पास आ चुका है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, बट ऑफिशियली लॉन्च हुआ है या फिर नहीं हुआ ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही है मुझे। बट आई थिंक सो कि स्मार्टफोन जून के स्टार्ट में, आई थिंक सो का 27 मई तारीख, 27-28 मई है, तो ये स्मार्टफोन जून के स्टार्ट में ऑफिशियली कंट्री के अंदर, अफ्रीकन कंट्री के अंदर लॉन्च हो जाएगा। ग्लोबली मार्केट के बारे ये फिर देन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तकरीबन जुलाई के मिड में ये स्मार्टफोन, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। 25,000 में लॉन्च होता है, एक बेस्ट फोन हो सकता है और डेफिनेटली ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं थोड़ा जल्दी मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।